हैं। सीडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। सीडीए ने इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी दफ्तर को सील कर दिया है। सीडीए हुकाम का कहना है कि प्लॉट सरताज अली नामी शहरी के नाम से अलॉट किया गया था और प्लॉट से मुल्हिका एराजी पर कब्जा करके तजावुजात कायम की गई थी। सीडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। इस्लामाबाद में पीटीआई की मरकजी दफ्तर को सील कर दिया गया है। सीडीए हुकाम का यह कहना है कि यह प्लॉट सरताज अली नामी शहरी के नाम से अलॉट किया गया है और प्लॉट से मुल्हिका एराजी पर कब्जा करके तजावुजात कायम की गई हैं। गैर कानूनी तामीरात जिसके खिलाफ सीडीए की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी दफ्तर को सील कर दिया गया है और हुकाम का ये बताना है कि ये जो प्लॉट है सरताज अली नामी शहरी के नाम से अलॉट किया गया था और मुल्हिका एराजी इस प्लॉट से इस पर कब्जा करके तजावुजात कायम की गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शहराज अहमद शहराजी हमारे हैं। शहराज, बताइएगा इस हवाले से पीटीआई के मरकजी दफ्तर को सील कर दिया गया है, क्या कहना है मज़ीद हुकाम का? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मरकजी दफ्तर था जो कि इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में जो है वाक़या था और अब से कुछ देर कबल सीडीए हुकाम की जानिब से यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मरकजी दफ्तर है। मेरे में आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरा को दिखा सके तो यहाँ पर ऑपरेशन के बाद जो मलबा है वो यहाँ पर पड़ा है। सीडीए एहलकार यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी कायदीन है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो है वो कार्रवाई कर ली गई है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ढंगे थे, जो यहाँ पर एक सेफ्टी बार लगाया गया था उसको भी जो है यहाँ पर मिसमार कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ साथ ही साथ कुछ कमरे बनाए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसमें वाशरूम भी था, इसमें किचन भी था। इसके अलावा कुछ और कमरे भी थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन थे, जो रहनुमा थे, उनके ऑफिस थे, उनको भी यहाँ पर जो है वो गिरा दिया गया है। ये मलबा आप यहाँ पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि अब से कुछ देर कबल जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है, मुख्तलिफ जो डंडे यहाँ पर थे उनको भी उखाड़ दिया गया है। इसके अलावा जो बाढ़ यहाँ पर लगाई गई थी उसको भी जो है हैवी मशीनरी के थ्रू यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। सीडीए का ये कहना है कि ये जो प्लाट था ये गैर कानूनी तौर पर सरताज नामी शख्स के नाम था और ये गैर कानूनी तौर पर तजावुजात जो है वो कर दी गई थी, जिसके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर आज ऑपरेशन किया गया है। इससे कबल भी हमने देखा था कि सीडीए की जानिब से बार बार जो नोटिस थे वो जारी हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन इन्होंने उस पर जो है कोई इस तरह का रद्दअमल जो है वो शो नहीं किया था और आज बाकायदा तौर पर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची। इस वक्त अगर आपको उम्र दिखा सके तो मेरे बिल्कुल इस साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर कायदीन है, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बैरिस्टर गोहर यहाँ पर मौजूद है। बढ़ते दीगर खबरों की जानिब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती महाज पर एक बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी है। अमाराती मीडिया के मुताबिक यूएई ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 10 अरब डॉलर्स की रकम मुख्तस कर दी है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सफारती महाज पर कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की अबू धाबी में मुलाकात हुई। शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मावन खुसूसी तारक फातमी भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बशमूल सियासी, इक्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ शराकत दारी, बिलखुसूस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सेहत के शोबों में ताउन के फरोग के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ शेख तानून बिन मोहम्मद अल नहयान और शेख हज़ा बिन सुल्तान अल नहयान की वफात पर ताज़ियत की। आगे बढ़ते हैं। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए हतमी पॉलिसी मरहला। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन के साथ नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा बजट के बाद होगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम के हजम पर इत्तेफाक न हो सका। IMF वफ्द और पाकिस्तान की मुआशी टीम के दरमियान बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। मिशन दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके मुआशी सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट जारी करेगा। IMF मिशन 2 हफ्तों पर मुहित बातचीत की समरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड को फराहम करेगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जायजा के बाद मजीद मुज़ाकरात और पैकेज का हजम फाइनल करेगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जायजा के बाद मिशन और पाकिस्तान के वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे।
जराये का कहना है कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट में पाकिस्तान ने मुल्क में सरमायाकारी लाने का वादा किया था। पाकिस्तान अभी तक काबिल जिक्र सरमायाकारी लाने में कामयाब नहीं हो सका। पाकिस्तान ने कुछ इदारों की निजकारी मई में मुकम्मल करने का वादा किया था। पाकिस्तान इन इदारों की निजकारी को बरवक्त मुकम्मल न कर सका। पाकिस्तान बिजली तकसीमकार कंपनियों की चोरी, लाइन लॉसेज, गर्दशी कर्जे को कम नहीं कर सका। IMF मिशन को दस्तावेजी शक्ल देने वाले इक़दाम समेत महसूलात, टैक्स दहिंदगान की तादाद, जायदादों, प्रॉपर्टीज और प्लाटों पर टैक्स में इजाफा चाहता है। IMF से मुज़ाकरात कमीशन पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पर मतलूबा पेशरफ्त का आइंदा बजट में वादा किया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत में मजीद पेशरफ्त बजट पेश होने के बाद होगी। पाकिस्तान आलमी मालियाती फंड से बड़े हजम के लॉन्ग टर्म मुआहदे का ख्वाह है। IMF को पाकिस्तान से आइंदा माली साल की बैरूनी अदायगियों की यकीन दहानी चाहिए। IMF को दोस्त ममालिक से रोल ओवर किए गए मिलने वाली रकम पर भी सवालात हैं, ताहम बातचीत मस्बत अंदाज में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट हमले के चीनी मुतासरीन के लिए $25,80,000 मुआवजे की मंजूरी दे दी गई है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक दासू डैम पर काम करने वाले 6 चीनी बाशिंदे 26 मार्च को दहशतगर्दी के हमले में जाँ बहक हुए। ये रकम चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन को बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने में अदा की जाएगी। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के अखराजात के लिए $80 लाख जारी करने की भी मंजूरी दे दी। ECC ने इराक के लिए 1 अरब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जारी करने की मंजूरी दी और पाकिस्तान स्टील मिल्स की जानिब से सुई सदन के बिल अदा करने के लिए रकम की मंजूरी भी दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2024-25 का जो बजट है वो सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक सूबाई बजट का कुल हजम 1550 अरब रुपए से ज़ायद है। बजट में बंदोबस्ती और कबायली अजला में तरक्याती कामों के लिए 320 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस हैं। IMF के साथ तयशुदा मुआहदे के मुताबिक सूबे का बजट 100 अरब रुपए तक सरप्लस होगा। बजट में BRT के लिए 2.5 अरब रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। नए टैक्स लगाने की बजाय पहले से मौजूद टैक्सेस में रद्दोबदल किया गया है। सूबे में अराजी की इंतकलात पर मुख्तलिफ टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज़ भी दी गई है। पंजाब हुकूमत की बात करते हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक है। हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोटी की कीमत में मज़ीद कमी की गई है। 100 ग्राम वज़नी रोटी की कीमत 12 से 14 रुपए तक मुकर्रर कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और बताया जा रहा है कि इत्तलाक आज से होगा। CBD पंजाब की कमर्शियल प्लॉट्स की कामयाब नीलामी। CBD पंजाब ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए बिजनेस बे की कामयाब नीलामी का इनेकाद किया, जिसमें अथॉरिटी ने मखलूत इस्तेमाल के 3 प्लॉट्स की नीलामी की और इसके लिए 6 अरब 55 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया। CBD पंजाब की पहली 2 कामयाब कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी के बाद ये अथॉरिटी की तीसरी कामयाब नीलामी है। कामयाब नीलामी के मौके पर CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना था कि नीलामी में हिस्सा लेने वाले तमाम सरमायाकारों के मशकूर हैं। CBD पंजाब बिजनेस बे प्लॉट्स की नीलामी में मुल्क भर से सरमायाकारों ने शिरकत की, जिनमें BSM डेवलपर्स, ज़मीन.com, ग्रैंड सिटी एनरिचर ग्रुप और बनु मुख्तार शामिल थे। नीलाम होने वाले प्लॉट्स में सबसे बड़ा प्लॉट 8 कनाल और सबसे छोटा प्लॉट 6 कनाल का था। बिजनेस बे 1 प्लॉट 26 करोड़ 60 लाख रुपए फी कनाल पर फरोख्त हुआ। बिजनेस बे 1 की कुल कीमत 2 अरब 32 करोड़ रुपए से जायद बताई जाती है। बिजनेस बे 2 प्लॉट 24 करोड़ 20 लाख फी कनाल रुपए में फरोख्त किया गया और CBD पंजाब बिजनेस बे 3 प्लॉट 23 करोड़ 45 लाख फी कनाल में CMS डेवलपर्स ने खरीदा।